गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आज देने वाला हूं। तो कल मेरा एक मिस्टेक था क्या कि जो मैं कल का क्लास में जो बताए थे टेबल, जो आपको साइन कॉस टैन का जो वैल्यू था 0 डिग्री 30 45 60 और 90 में, उसमें मैं कॉस का उल्टा सेक में सेक बोला पर कॉस ही रहने दिया। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा। आप लोग भी कोई कमेंट करके बताया नहीं, वो तो मैं देखा कि कॉस के बाद सेक के बदले कॉस लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कल आपको एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक पूरा बता दिया था और आज एक्सरसाइज 8.2 का हम मैथ बताएंगे। तो चलते हैं क्लास में, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बताया था मतलब आपको तो मान याद रखना था, जिसमें जैसे आपसे कोई पूछ सकता है साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, टैन 45 या कॉट 45। तो एकदम मुझे मान याद रखना है और आसानी में याद रखना है। तो आपको बताए थे कैसे याद रखना है, कैसे करना है। तो हम उसमें अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल इसका उठाते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल बताते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 है, 6 से स्टार्ट होता है एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 8.2 का हम एग्जाम्पल नंबर 100 उदाहरण यानी एग्जाम्पल नंबर 6 आपको बता रहे। क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। एबीसी एक क्या है? समकोण है, जिसमें कोण क्या है? बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। ठीक है, और आपको क्या दे दिया इस क्वेश्चन में कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी है जो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है? ए सी बी बराबर कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया। तो आपसे पूछते हैं क्या बी सी और ए सी की लंबाई। तो आपका क्वेश्चन में क्या कहता है? बी सी बराबर 60 और ए सी बराबर 60 ही क्वेश्चन है। तो जो ये चीज़ हम बता रहे हैं, अगर अभी आप लोग अच्छा से समझेंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस जब एक्सरसाइज 9 जाएंगे वहाँ पे आपको ये काम देगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 9 पढ़ना हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसका यूज मतलब इसका जो भी हम बताएंगे वो चैप्टर में यूज में आएगा। तो इस वजह से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है, कल तो मैं तो आपको वैल्यू बताया था, उसी का यूज करना है। और क्या, देखिए कैसे करना है। आप सिंपल देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है, क्लियर है। तो आप सोच रहे हैं कि बी सी और ए सी, तो पाइथागोरस ट्रिक तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में 2 का मान हो आपको पता होना चाहिए था, तो तीसरा निकलेगा। आपको यहाँ पर केवल एक ही मान पता है, ए वाला भाट है, ए वाला भी आपको भाट है। कैसे निकालेंगे? एक चीज़ आपको दे दिया, एंगल दे दिया। कल एंगल तो बताए थे, तो एंगल पे हम कैसे बनाएंगे? तो आपको हम बताए थे एक 90 होगा, तो 90 वाला के सामने तो ये कर्ण हो गया। अब जो कोण में थीटा लिया, यानी थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 का के सामने वाले क्या हो गया जी? लंब हो गया। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, तो आपको क्या बच गया? आधार बच गया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं थीटा के सामने वाला लंब। ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब में क्या ले रहे हैं आप? ए बी ले रहे हैं, और आधार में क्या ले रहे हैं? बी सी। ठीक है, यानी ए बी को आप लंब बोल सकते हैं, आधार को क्या बोल सकते हैं? यानी बी सी को क्या बोल सकते हैं? आधार। ए बी को क्या बोल सकते हैं? लंब बोल सकते हैं, और बी सी को आधार। क्लियर है? लंब आधार तो कर सकते हैं। आप सोचिए पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है? आपको पता है टेन थीटा फॉर्मूला होता है, क्या लंब बटा आधार होता है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर क्या? टेन थीटा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अब काम आसान हो गया। पी का मान तो आपको पता है, ए बी का वैल्यू कितना है? 5 सेट कीजिए 5, लेकिन बी नहीं ना पता है जी। अरे बी नहीं पता है ना, बी में आपको क्या है? बी सी। तो बी सी रहने देते हैं। टेन थीटा का मान आपको क्या दिया है? 30 डिग्री है। अरे थीटा ही है ना, थीटा में है, तो यानी थीटा का मान आपका क्या है? थीटा का मान आपका कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा का मान सेट कीजिए 30 डिग्री। तो कल आपको बताए थे tan 30 का मान कितना होता है, सेट कर सकते हैं अगला स्टेप में। 5 बाई क्या हो गया? बी सी, और थीटा का मान कितना, मतलब tan थीटा का मान कितना होता है वैल्यू? आपको तो कल बताए थे tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? बी सी में से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बी सी आएगा। इधर से गुना कीजिएगा 5 गुना क्या हो जाएगा? √3, यानी क्या होगा? 5√3। यानी बी सी का मान आपको तो पता हो गया। कहाँ बी सी जी? ए बी सी का मान आपको पता हो गया, कितना गया? 5√3। आप तो निकाल लिए। आप देखिए, आप तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ए बी बटा बी सी। ए बी पता है, बी सी पता है, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे निकाल लीजिए।
पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, 2 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला पाइथागोरस से कि ये पता हो गया, ये पता हो गया तो कर्ण के लिए फॉर्मूला h² p² प्लस v², इससे भी निकाल सकते हैं और एक इससे बना सकते हैं। देखिए दोनों से हम बता देते हैं आपको। तो देखिएगा अभी उठाते, थीटा के सामने लंब है यानी ए बी, और उसके बाद आपको ऐसी पूछ रहा था ना, तो एसी के लिए अब चलेंगे तो एफ बी बटा ले लें, एसी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एफ बी को हम क्या से डिनोट करें, अब पी से। अब इसी क्या आ रहा है, ये चाह रहा है, ठीक है, सॉरी बी सी बोल रहे हैं, एसी, एसी लिखें, एसी कट कर सकते हैं यानी इसको हम एच लिख सकते हैं। अब फार्मूला आ गया पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण, किसका फार्मूला जी, साइन थीटा का, ठीक है। तो दिक्कत सेट कर दिए। अब आइए ए बी का मान हमको पता है, कितना पता है, 5, और एच आपको एसी है ना जी, एसी बराबर थीटा का मान आपको शुरू पता है, यहाँ साइन है तो क्या लेंगे साइन, और थीटा का मान कितना 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान तो आपको पता होगा 5/AC बराबर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो AC बराबर क्या होगा 5 × 2, यानी 5 × 2 बराबर कितना हो गया 10, ये निकल गया, AC निकल गया। अब बोल रहे थे हम पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे AC के लिए, AC के लिए लगा लीजिए, क्या है त्रिभुज ABC में अलग मेथड से बता रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू निकालेंगे, हम AC को ही निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे आंसर निकल गया, ये 10 निकल गया, और यहाँ पे एक आपका वैल्यू कहाँ निकाल के छोड़े थे, ये निकल गया। BC का मान ऐसे मान क्लियर है। आप इसी AC के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, डायरेक्ट लिखिए ना, कितना ये लंबा लिखेंगे, AC बराबर क्या लिख सकते थे, AC का स्क्वायर बराबर FB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आपको पता है, ठीक है। आपको पता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अंत भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होती है जी, बराबर होती है। हम कितना बार बोल चुके हैं, अगर आप सही से सुन रहे होंगे या सही से क्लास कर रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा अब तक का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AC का मान हमको नहीं पता, रहने देते हैं, पर FB तो आप निकाल दिया हुआ है तो 5 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, BC तो आप निकाल चुके हैं, कहाँ निकालें, देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना 5√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, AC का स्क्वायर था, AC का स्क्वायर में क्या होगा 5×5, 5 का स्क्वायर 25, और इसका 5 का स्क्वायर 5×5 25, और स्क्वायर से कैंसिल 3 हो जाएगा ना जी, यानी AC का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 कितना 75। देखिए AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा 75 और 25 100, स्क्वायर हटाइएगा क्या चढ़ जाएगा रूट, और रूट 100 का मान कितना होगा जी 10, इसलिए देखिए सेम टू सेम आया। जो मेथड लगाना चाहते लगा सकते हैं। आपको अभी ये पढ़ाए थे यानी साइन कॉस टैन का वैल्यू एंगल पे, तो उसके बेसिस पे ये आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, दोनों सेम टू सेम है, आपको जैसे बनाना बना सकते हैं। तो आपको तो ये जो एग्जाम्पल 6 था समझ गए होंगे, तब एग्जाम्पल हम 7 पे चलते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे, तभी तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बिना बताए हम भगवान तो नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR है जिसका Q कोण समकोण है। एग्जाम्पल चल रहा है जी, ऐसा नहीं समझिएगा एक्सरसाइज है कुछ, एग्जाम्पल 7 है 8.2 के लिए। इसी वजह से हम बता रहे एग्जाम्पल की कहीं अगर पूछ दे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जो था 2-3 ही है, अच्छा था, मतलब अच्छा मैथ था बताने लायक। अगर हम छोड़ देते तो आप शायद ऐसा है, मतलब मैथ है नहीं आपको एक्सरसाइज में दिया, इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आगे भी आप सोल्व कर सके, ऐसा मैथ है तो ठीक है। क्योंकि पता है आपको NCERT हर मैथ चेंज कर देता है। बाकी जो बुक आप लोग पढ़ते हैं बनाते हैं, जैसे आपका भारती वन का हो गया या RS अग्रवाल हो गया या स्टूडेंट फ्रेंड का हो गया, जो भी बुक यूज कर रहे हैं, जो भी हर बुक अच्छा है, कोई बुक खराब नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है एक्सरसाइज में ज़्यादा मैथ है, एक मैथ में 2-3 मैथ देता है, बट NCERT ऐसा नहीं करता है। NCERT के हर मैथ चेंज है, अलग रूल यूज करना, मतलब अलग है, एक टाइप का नहीं है। तो इस वजह से हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ 3 मैथ बहुत अच्छा मैथ है, एग्जाम ऑफ व्यू से अच्छा था, इस वजह से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है। त्रिभुज PQR जिसमें कोण क्या है, Q है, जो कोण Q क्या है जी, समकोण है, ले लिए समकोण। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर,
और पी आर बराबर पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ये तो आपका भाट है, पता नहीं है, ठीक है, अभी ज़रूरत भी नहीं है हमको। तो आपको क्या पूछता है, एंगल क्यू पी आर पूछता है, क्या एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर आपका देखिए क्यू पी आर ये वाला भाट है। और उसके बाद कहता है एंगल पी आर क्यू, एंगल ये वाला भाट है और एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर भाट, पी आर क्यू कहाँ हो गया, पी आर क्यू ये भाट एंगल। पिछला मैथ में क्या था, आपको एक साइड दिया था, एक एंगल दिया था, उसे दो साइड पूछा था। अभी क्या किया जी, दो साइड आपको दिया। दो साइड क्यों दिया, आप सोचिए, आपको दो साइड क्यों दिया, एक ही साइड क्यों नहीं दिया। अगर एक साइड देता उसके बाद एंगल पूछता तो बनता नहीं, आपसे नहीं बनता। लेकिन आपको दो साइड दिया, रीजन है क्योंकि जब भी हम अनुपात पढ़ें, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसमें क्या देखे, साइन के फॉर्मूला उठाइए, पी बटा एच, कॉस को उठाइए, बी बटा एच, मतलब दो साइड दे रहा है उसमें, पी या बी दे रहा है, दो वैल्यू दे रहा है, वही दो वैल्यू आपको काम देगा, उसी से बनाएंगे, समझे। इस वजह से आप सिंपल सोचिए, ए 90 डिग्री है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, ऐसे जरूरत नहीं है हम समझाने के लिए, लॉजिक से सोचिए क्या हो सकता है, अंदाज से हम बता सकते हैं कैसे। डायरेक्ट हमको अगर मानना होगा क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मतलब एग्जाम में दे दे ऑब्जेक्टिव में मानना हो तो कैसे कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे 3 है 6 है और ये एंगल देखिए, अगर हम 45 से लेते हैं तो ये भी 45, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तो 3 और 3 लेते हैं, इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम से 6 आएगा नहीं, तो फिक्स 45 डिग्री तो होगा नहीं। अब क्या बचा 30 और 60, तब पक्का एक 30 और दोनों तो 60 हो ही नहीं सकता, एक 90 हो गया, तो दोनों 60 ले लेंगे, तो 120 और 90 कितना हो गया बताइए, 210 हो गया जाके, तो 180 से बड़ा हो गया, तो 60 तो दोनों हो नहीं सकता। अब क्या बचा, ये वो 30 लेंगे, वो 60, दोनों 30 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 30 30 60 और 90 180 पूरा हो नहीं रहा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तब बचा हमको क्या, या तो 30 होगा या तो 60, या तो ये 30 होगा या तो ये 30, या तो ये 60 या तो ये 60, यानी आंसर हमको पता हो गया कि 30 होगा या तो 60 होगा। देखिए मौखिक रूप में बन गया, या तो 30 होगा 60, आपको आंसर भी पता है, या तो 30 होगा या तो 60 होगा। अब किसका 30 होगा किसका 60 होगा, आप डिपेंड करता है आप किस मेथड से बना रहे हैं, कैसा सोच के बना रहे हैं। देखिए कैसे होगा, अगर आप थीटा कोण मान के चलिए इसी को लेकर चल रहे हैं, सपोज दैट, आप इसको भी ले सकते हैं, स्वतंत्र है, किसी को लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो अगर मान के चलिए थीटा लिए, तो थीटा के सामने क्या हो गया जी, लंब हो गया। अब समझ में आ रहा ना, लंब थीटा के सामने वाली भुजा कितना बार बता चुके हैं। और कर्ण तो 90 के सामने, कर्ण हमें कोई चेंजिंग ही नहीं होता, कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण हम लेंगे ही तो लेंगे। बाकी बच्चा लंब और आधार तो आपको पता है कि थीटा वाले कोण पर क्या होता है, थीटा कोण लेते हैं उसके सामने वाला को हम लंब मानते हैं, और बाकी जो बच गया वो आधार हो गया, या आपका आधार हो गया। तभी आधार से हमको लेना ही देना नहीं। देखिए अब P बटा H, ये तो H है, इसको P कह सकते, इसको H है ही कह सकते हैं ना। तो P बटा H लिखते तो दो वैल्यू हमको पता है ना, ये दोनों वैल्यू। आप सोचिए हम लिख रहे हैं, मान के चलिए PQ दिया है, तो PQ बटा क्या लिख रहे हैं, PR। तो PQ को हम क्या कर सकते हैं जी, P कह सकते हैं, क्योंकि थीटा को नहीं लिए माने, पूरा हम डिटेल नहीं लिख रहे हैं, समझिए माने हैं तो P, और उसके बाद क्या होगा, QR को क्या लिख सकते हैं, B, सर QR को नहीं लेना था, PR है ना लिए हुए, PQ बटा क्या लिए PR। तो PQ का मान यहाँ पर कितना दिया, P दिया, और PR का मान क्या हम लिए, H लिए, M लिए हैं, क्योंकि थीटा के सामने लंब ये तो करना ही। अब सोचिए P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल में ये P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, तो P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। देखिए PQ का वैल्यू कितना है, जो 3 है, और PR का मान कितना है, 6 है, और इसका किसका फॉर्मूला, P बटा H किसका, साइन थीटा का। ठीक है, कटेगा ना, 3 दूना 6, ठीक है, कितना है 1/2, यहाँ पर कितना है साइन थीटा। अब कल हम आपको बताए थे, थोड़ा सा दिमाग लगे, 1/2 साइन, इधर साइन है तो हम साइन में ही चलेंगे, अगर इधर साइन है तो क्या में चलेगा, साइन में चलेंगे। अगर कॉस रहता तो कॉस में सोचते, अगर टैन रहता तो टैन में सोचते। क्यों सोचेंगे, क्योंकि इधर साइन है, अगर इधर वाला वैल्यू को भी साइन ले लेंगे तो थीटा का मान हमको निकल जाएगा। तो सोचिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है,
तो आपको कल बताया था साइन 0 0, याद है, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, ठीक है, साइन 60 कितना होगा √3/2, साइन 91, सिंपल है। एक याद रखना, बाकी कॉस का उल्टा करना, साइन के लिए भागा देना, बाकी तो सब उल्टा, यही तो कल बताए थे। कभी भुलाना नहीं है एग्जाम में। देखिए हम तो नहीं भुलाते हैं, हम तो ऐसे ही याद किए हैं, आपको ऐसे करना है, कीजिए, नहीं तो आप अपना मेथड यूज कीजिए। आपके देखिए 1/2 किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। सोचिए 1/2 किसका वैल्यू होता है जी, तो साइन 30 का। तो यहाँ लिख दी 1/2 का मान कितना, साइन 30 डिग्री में ना जी। यहाँ पर सोचिए साइन थीटा, यहाँ भी थीटा एंगल को शो कर रहा है। देखिए साइन से साइन गया जी, साइन से साइन गया, क्योंकि एक अनुपात में है, मतलब साइन का ही वैल्यू है। तो यहाँ थीटा का मान आपको क्या बच गया, इसलिए लिख सकते हैं थीटा और कितना आ गया 30 डिग्री। यानी थीटा आप किसको माने, 30 को ना, यानी थीटा का मान कितना आपको आ गया 30 डिग्री। तो थीटा आपका एंगल कौन शो कर रहा है, PRQ, ये ना शो कर रहा है PRQ ये वाला, यानी एंगल PRQ बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब पता है, अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो एक कोण पता है, एक कोण पता, तो किसका निकल जाएगा, हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना, एंगल C बराबर कितना 180 डिग्री। एंगल एक, सॉरी यहाँ तो ABC है ही नहीं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, PQR है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P का मान कितना है जी, आपको निकालिए ना, ये वाला PR, आप यहाँ निकाले किसका PRQ, यानी एंगल R, एंगल R कितना आपको निकालिए 30 डिग्री, और Q कितना दिया 90, यानी एंगल ये वाला नहीं पता है PR की, ये वाला QPR ये वाला QPR, इसको लॉन्ग में लिख लेते हैं, शॉर्ट में आप लोग हो सकता है मिस्टेक कर देंगे। देखिए पूरा नाम लिख लेते हैं। देखिए पहला ये वाला इसके लिए लिख रहे हैं QPR, एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया एंगल PRQ प्लस एंगल आपको दिया 90 डिग्री, क्यू तो दिया नहीं, इसको शॉर्ट में लिख लेते, कोई दिक्कत, क्योंकि जो एंगल है तो वो बीच में रहता है। P शो करें, R शो करें, यहाँ पे क्या हो गया Q बराबर कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकाले, PRQ का निकालें, आप इसका नहीं निकालें, इसका रहने दीजिए, QPR नहीं निकालें, इसको रहने देते। PRQ का मान कितना लाए 30 डिग्री लाए, और Q का मान 90 डिग्री दिया हुआ 100 बराबर 180 डिग्री। एंगल QPR प्लस दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा 120 डिग्री बराबर 180। यहाँ एंगल QPR बराबर 120 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 120 बराबर कितना 60 डिग्री, यानी 30 से 60 है, ये बोले थे, आ गया ना। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल एक और बचा है, लगता है आज का मेरा पूरा क्लास एग्जाम्पल में चला जाएगा। तो आप लोग को बनाना चाहिए था, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बताना भी जरूरी था। देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या करता, सॉरी थर्ड कर रहे 8 क्या करता है कि साइन A माइनस B बराबर 1/2, दूसरा क्या करता है कॉस A प्लस B बराबर 1/2, और क्या कहता है कि A प्लस B का मान 0 डिग्री से बड़ा, मुंह खुला है तो बड़ा का सिंबल आ रहा है ना जी, जिधर मुंह खुला होता है ओपन होता है उधर बड़ा होता है, मतलब A प्लस B है जो 0 से बड़ा, ग्रेटर देन है 0, A प्लस B ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ये कहता है यानी A प्लस B का मान जब A B जोड़ेंगे तो 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मुंह खुला है तो बड़ा, इधर मुंह बंद है तो छोटा, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। क्लियर है स्टेटमेंट। और क्या करता है, एक कोण जो कोण A है जो B से बड़ा है, कोण A का मान हमेशा B से, देखिए A की तरफ मुंह खुला है यानी A क्या हो गया बड़ा हो गया, और B की तरफ बंद है मुंह तो B छोटा हो गया। क्लियर है। तो A और B क्या ज्ञात कीजिए, तो क्या पूछता है A बराबर भाट और B बराबर भाट, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ नहीं है, आपको लंबा चौड़ा लग रहा कि ये क्या दे दिए क्या दे दिए, स्टेटमेंट तो देखना भी नहीं है, समझा दिए। ठीक है, आप नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, आंसर आपका सही आएगा, A का मान बड़ा ही आएगा, B का मान छोटा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए
स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया है, बाद में भी काम देगा कि a प्लस बी का मान है जो 0 से बड़ा है क्योंकि मुंह खुला है और 90 से क्या छोटा है। चलिए देखते हैं, उठाइए पहला क्या है आपको दिया, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अच्छा पिछला मैथ में यूज किए थे ना कि अगर इस साइड साइन है उधर केवल वैल्यू, तो सोचेंगे कहीं साइन में 1/2 मान होता है, अगर होता है तो साइन का के रूप में इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले मैथ में ऐसा किए थे। तो देखिए साइन के रूप में ये वाला है पूरा, इसको भी हम साइन में लाना चाहेंगे, कैसे लाएंगे, हमको पता है साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो सेट कर देते हैं साइन a माइनस बी बराबर कितना, साइन कितना मान 1/2 होता है जी, तो साइन 30 का मान, ठीक है। साइन का फॉर्मूला आ गया, क्या बताए थे, रेशियो एंगल, देखिए रेशियो से एंगल, देखिए ये बच गया साइन सा सेम हो गया, तो बच गया आपका ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पिछले मैच इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि गुना में नहीं है, ठीक है। आपको बताया था एक्सरसाइज 8.1 में कि साइन थीटा हो तो इसको नहीं लिख सकते साइन गुना थीटा, तो गुना में कहा कि हम काट दे, ऐसा नहीं है। एंगल मतलब समान रेशियो में, यानी साइन से साइन गया और ए माइनस बी क्या हो गया, ए माइनस बी का मान यहाँ क्या आ रहा है, इसके बराबर 30 बराबर, तो यहाँ से निकाल लीजिए, यानी ए माइनस बी का मान कितना हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट उठाइए, क्या कहता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना 1/2, इसमें भी है। फिर से देखते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस में कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान बताया था ना, 30 वाला जाता है 60 में, 60 वाला 30 में, याद करने का, साइन का 30 याद है तो कॉस का 60 हो जाएगा, ठीक है। 45 वाला सेम टू सेम रहता है, 0 वाला 90 में, 90 वाला 0 में, कल ऐसा बताया था। देखिए तो साइन कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान होता है। इसमें भी देखिए कॉस सेम है जी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इक्वेशन क्या मिल गया सेकंड। देखिए ए माइनस बी बराबर 30 है, ए प्लस बी, आप लोग अगर कुछ भी पढ़े होंगे, मतलब एक्सरसाइज 2 या 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण शायद है, तो वहाँ पढ़े होंगे समीकरण का हल करने के। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको फिर बताएंगे वहाँ पे ले जाके। ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे, 3-4 महीना हो गया है, आप लोग का स्टार्टिंग हो गया होगा फरवरी जनवरी से सिलेबस, तो कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी देख लीजिए, एक हम लोग विलोपन विधि जानते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, दो इक्वेशन को अगर एक प्लस में होता है माइनस में, एक समान एक का वैल्यू है, तो उसको क्या करते हैं, जोड़ के या घटा के एक को हटा देते, विलुप्त कर देते हैं, ठीक है। उठाते हैं समीकरण फर्स्ट, देखते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब बोलिएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड क्यों लिखे, तो देखिए ए माइनस बी या ए प्लस बी, कि बी माइनस में यहाँ बी प्लस में, बी प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो जोड़ेंगे तभी ना जी, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वैल्यू, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या है पहला, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और क्या ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, जोड़ रहे हैं ना जी, जोड़िए। ए क्या हो गया, ए 2a हो गया, ए बी प्लस में बी माइनस पे, तो क्या हो काट के क्या हो गया 0, यानी बी का मान खत्म हो गया, तो कितना 60 30 90, 2 गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 90/2, डिग्री में तो डिग्री लेके चलिए, कट गया, कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ए का मान पता चल गया, इसलिए ए बराबर कितना 45 डिग्री। समीकरण फर्स्ट में मान रख दीजिए, किसी में कोई में, फर्स्ट में या सेकंड में कोई में रख सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र है। तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख सकते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट रखने पर। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, ए माइनस बी बराबर 30, ए का मान कितना आपका जी 45, माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर 30 था, यहाँ 45 यहाँ 30 डिग्री, ठीक है। यू ले जाए उधर, माइनस बी बचा, इधर 30 माइनस 45, लास्ट में डिग्री लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो माइनस बी बराबर कितना है -15, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। देखिए स्टेटमेंट आपको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बी का ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ए का मान कितना है 45 आया ना, ए का मान क्या होना चाहिए बी से बड़ा, ए का मान 45 है और बी का मान 15 है ना, बड़ा 15 से बड़ा है ना 45, स्टेटमेंट फ्लो करा, यानी आंसर हो गया 15 और कितना हो गया आपका 45, यही आंसर हो गया। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में हम आते हैं, आपका एग्जाम्पल समाप्त हो जाएगी। तो आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, थोड़ा देखिएगा फास्टली और
देखिए एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट उठाते हैं। क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बहुत आसान मैथ है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ये 30-60 या 30-60-45 कुछ है, उसको कहीं कहीं आपको पाई के रूप में दे देगा मान। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि पाई का मान कितना होता है डिग्री में, 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री होता है। डिग्री में कितना होता है? पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर आपको पूछेगा 30 डिग्री तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं जी? पाई बाई क्या लिख सकते हैं? सिंपल है, 30 को क्या लिख सकते हैं? 180/6। अगर 6 से भागा देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। हाँ, इसको अगर पाई के रूप में लिखना तो पाई बाई क्या लिखेंगे? 6। कोई दिक्कत? अगर आपको 45 डिग्री लिखना हो तो पाई का मान पहले 180 लिखिए, तो कितना से भागा दीजिएगा? 45 डिग्री आएगा, तो 4 से भागा दीजिएगा, यानी 180 को लिख सकते हैं पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री कितना लिख सकते हैं? पाई बाई 4। तो आपको ऐसे भी लिख सकता है, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 4 दे देगा, या साइन पाई बाई 3 दे देगा। तो इसे घबराना नहीं है, आपको समझना है कि पाई का मान होता है कितना। तो पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कहाँ से है? पाई बाई 4, पाई बाई 6, तो यहाँ से है, देख लीजिए। अगर आपको 60 डिग्री को लिखना हो तो पहले 180 लिखिए, कहीं पाई का मान 180 होता है। कितना से भागा दीजिएगा कि 60 आ जाएगा? 3 से, यानी इसको पाई का मान कितना? 180 को लिख सकते हैं पाई बाई कितना लिखेंगे? 3। अगर 90 डिग्री हो तो क्या लिख सकते हैं? 180 कितना से भागा दीजिए? 90 आएगा, 2 से कितना होगा? यानी पाई बाई 2, यानी 90 को पाई बाई 2, 60 को पाई बाई 3, 45 को पाई बाई 4 और 30 को पाई बाई 6। 180 तो है खुद पाई। क्लियर है? आपको ऐसा कहीं कहीं दे सकता है, इसे हड़बड़ाना नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आपको मैथ बताते हैं, ठीक है। शायद आप नोट कर लिए होंगे और मिटाने वाले हैं, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या। साइन 60 का वैल्यू आपको याद होगा, कितना होता है? √3/2 इंटू है तो इंटू लिख दीजिए गुना। cos 30 का मान कितना होता है? बताए थे जो साइन 60 का वो cos 30 का होता है, 30 और 60 में चलता है, 30 और 60 में। इसका भी कितना हो जाएगा? √3/2। यहाँ साइन 30 का 1/2, तो साइन 30 तो cos 60 के बराबर में होता है। ऐसे वैल्यू भी तो आपको अब याद ही हो गया, तो याद तो रखना ही पड़ेगा। cos 60 का 1/2, √3 से √3 गुना कीजिए, कितना होगा? √9 और 2 दूना 4, प्लस 1 से गुना कीजिए, 1 और 2 दूना 4, √9 का मान 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम कितना होगा? 4, 3 प्लस कितना होगा? 1। ये सब पता नहीं कि एलसीएम भी नहीं आता है, नहीं आता है तो फिर उसका क्लास लाएंगे अलग से एलसीएम एलसीएम को, ठीक है, वहाँ समझिएगा। 3 है कितना होगा? बराबर तो कम से कम दे दे, बोल। 3 है कितना होगा जी? 4, 4/4, 4 से 4 कट कितना गया? आपका ये कैंसिल हो गया। क्लियर? आपको पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या? 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है। कहाँ चला गया? हाँ, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री, यही है आपका। चलिए बनाते हैं। अरे भाई, tan का तो 45 का मतलब समझिए हलवा है। हलवा समझते हैं ना, खाइए, उसमें आपको मेहनत नहीं करना है। वही tan 45 होता है, 1 होता है वैल्यू। हलवा ही नहीं, tan 45 को रट्टा मार कर रखना है। तो tan 45 का मान 1, तो 1 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं जी, प्लस cos 30 अभी बताए थे मान कितना होता है? √3/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, स्क्वायर है तो देखिए, ये वो प्लस में वो माइनस यही उड़ा सकते हैं, आप उड़ा दीजिए, डायरेक्ट 2 आंसर दे दीजिए। अरे इसको उड़ा देंगे, प्लस में माइनस में सेम टू सेम खत्म। अरे 2 रुपया दिए, 2 रुपया ले लिए, क्या बचा आपके पास? तो 0 बचा ना, लड्डू है ना बचा, खाते रहिए आप लड्डू। हम तो बता यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ से आंसर आपका क्या होगा? 2। नहीं तो सोल्व करना तो करिए, आपका मर्जी। 2
एक का स्क्वायर एक, का दो गुना एक कितना होगा 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूना 4, सॉरी गलती कर रहे हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर ऐसे भी 9 होता और रूट 9 का मान भी 3 होगा। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और 2 का 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बटा 2 का स्क्वायर 4। आप काटिएगा, वहाँ नहीं पता चला आप तो काट सकते हैं, काट दीजिए। 3 प्लस माइनस खत्म, बच गया क्या 2 कैंसर, यानी पहला कैंसर 1, दूसरा कैंसर 2। नोट डाउन कीजिए। तो नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। इसमें कितना दिया 3 मैथ दिया है, ये सॉरी 5 दिया है। थर्ड नंबर क्या करता है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही है ना। cos 45 बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। बनाते हैं। देखिए आप लोग का बुक में ऑलरेडी मेरे पास है नहीं, तो आपका बुक आप लोग भी जाइएगा तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। इसी तरह से हम मोबाइल में डाउनलोड करके रखे बुक आपका, और उसी से अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे कुछ दिन में बुक भी ले लेंगे। देखिए देखने में बहुत आसान है, पिछला मैथ में तो उससे कम ही डाटा है, पर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा, जो आप 9 में पढ़ेंगे उसी का यूज करना। देखिए पढ़ते हैं। cos 45 का मान कितना होता है जी 1/√2, ठीक है। sec 30, आप सबसे पहले sec 30 आपको तो याद नहीं होगा, sec का अभी तक यूज नहीं किए। cos 30 याद है आपको, cos 30 कितना √3/2 याद है, तो sec 30 का होगा। कल जो हम उल्टा लिख दिए थे, अरे sec में भी cos लिख के बता दिए पूरा डाटा, सुधारे हैं ना, स्टार्टिंग में ही आपको बताया, देख लीजिएगा। तो sec cos का उल्टा sec 30 में क्या होगा 2 ऊपर √3 नीचे, क्लियर है। कितना होगा वैल्यू 2/√3। sec 30 का मान कैसे निकलता है याद कीजिए, आपको एक रखना है, दूसरा रखना ही नहीं है। cos का याद करना है, sec तो आएगा ही आएगा। अरे उल्टा नहीं पता है, अरे तुम्हारा कोई एक दोस्त है, कोई दुश्मन है, मान के चलिए दुश्मन है, तो दुश्मन तो ज़्यादा ही याद रहता है। cos को दोस्त मानो, sec दुश्मन मानो, cos को याद रखो, दुश्मन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसका क्या होता है cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3, ठीक है। 2/√3 प्लस cosec 30, क्या बात है। sin 30 नहीं याद है, 1/2 होता है, तो cosec उल्टा हो जाएगा 2/1, ठीक है ना, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 क्या √2 बटा 1 लिख सकते हैं ना जी, 2/1। एलसीएम कितना होगा इसका, नहीं तो इससे अच्छा कि ऐसे बढ़ाते चल जाते हैं, ऐसे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 कितना है √2 बटा 3 एक एलसीएम का हो जाएगा, सॉरी √3 एक एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 2 ऊपर, 1 से थोड़ा नहीं कैंसिल होगा, 1 में अगर भाग लगाएंगे कितना √3 आएगा, तो √3 में 2 से गुना कीजिए, कितना देगा 2√3, ठीक है। आगे बढ़ें, इसको लिख सकते हैं क्या में है भागा में, तो गुना में क्या हो जाएगा 1/√2 और गुना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, समझ में आ रहा ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब हर है डिनोमिनेटर है जो नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर में चल जाता है, भागा से जब गुना में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे समझ रहा है ना, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर है जो नोमिनेटर बन जाएगा √3 हो जाएगा, और जो आपका नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, 2 + 2√3। कोई दिक्कत। आप यहाँ पर देखिए दोनों में 2 है, कॉमन ले सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 1 कितना है √2 गुना √3 ऊपर बटा 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो देखिए 2 निकल गया, तो 2 इकाई 2, 1 बचेगा, यहाँ से 2 निकल गया तो कितना बचा √3। आप पढ़े होंगे 9 में कि कभी भी मतलब रूट को हम बटा में नहीं रखते हैं, 9 में पढ़े होंगे परिमेयकरण, तो हम रूट को बटा में नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं उसको परिमेयकरण करके नीचे से रूट को हटा देते हैं, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे, उसके लिए एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम, आ जाते हैं 1/√2 है गुना √3 बटा, इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2 तो बार में रहेगा, 3 को पहले लिख सकते हैं √3 + 1। अब पूछिए ऐसा क्यों कि, तो हमको
परिमीकरण करने में आसानी हो जाएगा कि जब प्लस का माइनस करेंगे तो 3 बड़ा रहेगा 1 से, √3 यहाँ पे बड़ा है 1 से, √3 का मान 2.72 कुछ होता है, समथिंग 732 करके। तो आगे बढ़ते हैं। इसका अलग परिमीकरण होगा जी, 1/√2 है, तो √2 का परिमीकरण कैसे होगा, जितना रहता है उसी को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं ना, अलग अलग कर दे रहे हैं। आपको कहीं कहीं एक साथ लेके करेगा, तो हम आसानी से आपको तोड़ तोड़ के बताते चले जा रहे हैं। √2 के लिए अलग हो गया, अब गुना √3 है बटा कितना 2 √3 + 1। इसके लिए परिमीकरण क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस से, तो √3 क्या प्लस है तो क्या किसी करेंगे माइनस है, ऊपर नीचे गुना, ऐसे करते हैं ना परिमीकरण। अगर प्लस वाला है तो प्लस सिंबल है तो माइनस लेते हैं, माइनस है तो प्लस लेते हैं। कर दिए, एक स्टेप और बढ़ेगा, यहीं पे आ जाएगा। ऊपर में गुना होगा तो कितना हुआ, √2 में 1 से करेंगे तो √2 यहाँ क्या हो जाएगा गुना, देखिए 2 दूना 4, कितना होगा √4, और √4 का मान कितना 2, डायरेक्ट लिख देखिए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, इधर क्या बचा √3 इंटू √3 - 1, ऊपर में नीचे देखिए 2 है तो 2 तो रखना पड़ेगा आपको। a + b इंटू a - b, फॉर्मूला आता है a + b इंटू a - b, फॉर्मूला क्या होता है इसका, a² - b²। नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, मिल रहा है a + b इंटू a - b, तो a² - b², ठीक है। तो a + b इंटू a - b, तो a² - b² कितना √3 स्क्वायर, -1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया, a² - b²। नेक्स्ट स्टेप देखिए, थोड़ा लंबा जा रहा है, क्यों, हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ देते हैं, यहाँ ला के, और आपको 2 इंटू √2 इंटू √3 + 1 इतना आंसर कर देते भी आंसर हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा के भी आंसर है, लेकिन क्यों ला रहे हैं, आपका बुक में आंसर दिया है। अगर आपको हम छोड़ देंगे तो आप बोलिएगा कि मास्टर को एवे नहीं करता है, बताएगा कहाँ से, या गलत बता दिया, बुक में आंसर कुछ है कुछ और बता रहा है। तो देखिए डिपेंड करता है टीचर पे। कुछ जो टीचर होते हैं चेक करते हैं तो बस उनको आंसर ही दिखता है, अगर आपका आंसर सही है तभी वो सही करेंगे, और बीच में गलती भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए कि आपका स्टेप कैसा है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए, कहाँ तक आपका सही है, कहाँ से आप गड़बड़ किए। हम सब चीज़ की लास्ट में हमको गड़बड़ अच्छी हो गया, तो हम लॉन्ग में हमको देखना चाहिए स्टेप टू स्टेप। तो इस वजह से हम आपको आंसर ला के दे रहे हैं कि आपको ये नहीं लगे कि हम आंसर आपको नहीं लाए, आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर यहाँ भी सही है, कोई गलत नहीं काट सकते, ये स्टेप पर ला के छोड़ देंगे, ये स्टेप पे ला के छोड़ देंगे, आप आंसर ही है सब, क्योंकि ऐसा है ये रूट वाला है, एक्यूरेट आपको वैल्यू आएगा नहीं, जब भी आया तो रूट में ही आएगा। तो इस वजह से आपको जो बुक में आंसर दिया उसकी वजह से हमको थोड़ा लंबा लेके जाना पड़ा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आप समझिएगा कैसी, इस वजह से हम डीपली बता रहे हैं कि आपको अच्छा से ज़्यादा समझ में आए, अच्छा से अच्छा समझ में आए, ठीक है। √2 है ऊपर तो लिख दिया √2, और √4 का मान कितना होता है 2, ठीक है। गुना सेम टू सेम अभी रहने देते हैं, नहीं तो चाहेंगे तो गुना कर लेंगे तो फायदा है, कर सकते हो आप गुना। √3 को अंदर घुसा देते हैं, कितना होगा 3 3 9, कितना हो जाएगा √9, 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटा नीचे देखिए 2 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना हो गया 3, और 1 का स्क्वायर 1। अगला स्टेप √2 इंटू कितना होगा जी √9 का मान, गुना में तो ऊपर से ऊपर लिख सकते हैं ना, √2 इंटू लिख सकते हैं, इसका कितना मान लिख सकते हैं √9 का मान 3 माइनस कितना √3, ठीक है, कोई दिक्कत है, बटा नीचे कितना हो रहा है 2 दूना 4, और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, गुना में आ गया, ये वाला ये सब गुना में है ना, ये सब गुना में, तो 2 दूना 4, 3 में से 1 गया 2, कितना बचा √2 इंटू 3 माइनस √3 बटा 4 दूना 8। शायद यही आपका आंसर दे रहा होगा, आप एक बार शायद यही आंसर दे रहा होगा, अगर देख लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा के गुना कीजिए, इसको अंदर ले जाइए, तो 3 दूना गुना तो नहीं होगा क्योंकि रूट में है इससे, तो 3 बार 3√2 गुना होगा, लेकिन इस रूट में होगा, लेकिन रूट से रूट गुना हो जाए, 3 दूना 6। अब देख लीजिएगा, शायद यही आपके एनसीईआरटी में आंसर दे रहा हो, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ये भी सही, ये भी सही, नहीं कि यहाँ ला के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी सही। आंसर लाने के लिए हमको इतना पैसा लेना पड़ा, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं लगेगा कि सर आंसर नहीं लाए, आंसर लाना पड़ा इसमें,
घींच के लाना पड़ा। आप स्टेप कीजिए आएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए। तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। 3 तक क्लियर हो गया जी। 4 फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कितना है 4। 4 में क्या करता है, हाँ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस, सब प्लस में है तो अच्छे है अरे सब अच्छे है हो, सब प्लस में है तो अब काम आसाने हो जाएगा। देखो साइन 30 का मान याद हुआ कि अभी तक नहीं याद हुआ, याद कीजिए। साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कॉसेक 60 कितना होगा, तो साइन 60 याद है, साइन 60 होता है √3/2 और कॉसेक 60 2/√3। ऐसे रटिए ना, याद कीजिए। सेक 30 अरे कॉस 30 याद है, साइन जो साइन 60 का होता है कॉस 30 होता है, तो कॉस 30 कितना का उल्टा क्या देगा सेक, तो कॉस 30 √3/2 तो सेक 30 2/√3। रटे के है, सोचना लॉजिक लॉजिक प्लस कॉस 60 अभी बोले नहीं बोले अभी कितना होता है कॉस 60 1/2, ठीक है ना। और कॉट 45 tan 45 1 कॉट 45 भी 1 उल्टा। देखिए ये रूट वाला ऐसे है, इसको साथ में जोड़ लेते हैं एक स्टेप में। कितना हुआ 1/2 प्लस 1, ऐसे भी आधा ये कितना होता है 1.5 होगा ना, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं और कैल्शियम लेकर निकालना, ठीक है। कितना होगा 2/√3 बटा, यहाँ भी देखो 2/√3 है और इसको देखिए जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस में √3 का 3/2। फिर से दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का कितना होगा, 2 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 एलसीएम हो गया। तो 3 से 3 नहीं तो नहीं बुझा रहा था, इधर लेके चलते हैं बढ़ाते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 2√3, तो देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा, तो जो सेम मिलेगा 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3√3। यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल तो बचा 2, तो 2 में 2 से गुना की 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस बटा, यहाँ 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3। अब बोलिएगा 2√3 क्यों होगा, तो पता है ना कि 2 और √3 का जब लेने जाएंगे एलसीएम तो कटेगा कुछ ना कटेगा तो गुने ना कर देंगे जी, तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा। समझे कि नहीं, ये फंडा है। √3 से √3 कैंसिल बचा तो 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कैंसिल बचा 3, तो क्या होगा 3 में गुना कीजिएगा √3 से, √3 में 3 से कितना होगा 3√3। क्लियर है। देखिए सेम टू सेम आपको क्या होगा कट गया, बचा क्या आपको 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3। देखिए क्या प्रॉब्लम आ गया, आप 4 माइनस में और 4 प्लस में, वैसे हम तो काट के एक आंसर देते, लेकिन आपको क्वेश्चन फंसाया कैलकुलेशन दिया तो फिर से बोले क्या रूट को नहीं रखना आपको बट्टा में, तो परिमितरण करेंगे, नीचे प्लस है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे क्या करेंगे जी गुना करेंगे। कितना आपका 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3, ठीक है। तो परिमीकरण करते हैं तो क्या होगा, सेम चीज उठा कर रखे ना, परिमीकरण करते हैं प्लस है तो माइनस है, तो इसको सजा भी सकते थे हम, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा 4 को 16 और इसका 3 3 9 9 17, उल्टा भी सजा सकते हैं ना, 3 प्लस √3 को पहले और 4 को पीछे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि इसका जो मान स्क्वायर में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27, यहाँ 4 को 16, तो अच्छा है ना ज़्यादा में से कम घटाएं, तो प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, तो परिमीकरण में क्या बोले प्लस है तो माइनस से गुना, तो क्या होगा 3√3 प्लस है तो माइनस से गुना ऊपर नीचे, सेम टू सेम। हमेशा नीचे वाला को देखते हैं, हमेशा नीचे वाला को देखिए। ऊपर में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू
ए माइनस बी आ रहा है, इसका क्या होगा फार्मूला सेम टू सेम, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में क्या होता है 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको बताए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो गुना भी कर सकते हैं, जिनको गुना करने आता है डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, हम इसलिए फार्मूला पे ले जा रहे हैं, इस वजह से ऐसे करें 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़िए ए स्क्वायर, तो 3√3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए अभी यही है ना, तो ए स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना 4 है, बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना 3√3 और बी का मान कितना 4, सेट कर दिए ना। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 3, और माइनस 4 से को 16, गला मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 प्लस 4 को 16, यहाँ गुना किए 3 दूना 6, 6 चौको 24, रूट वाला का अलग रखना, बाकी सबको गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौको 24, कितना हो गया जी √3 बटा 9 तिया 27 माइनस 16, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और प्लस 16 माइनस 24√3 बटा 27 में से 16 गया, कितना बचेगा जी 11 बचेगा, हाँ 11 बचेगा, और 27 से 16 कितना हो गया 43 और माइनस 24√3/11, यही आपका आंसर है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो 4 तक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, फर्स्ट का 5, थोड़ा लंबा जा रहा है क्लास, तो आज का हमें लास्ट क्वेश्चन बता रहा है, बाकी जो है कल के वीडियो में देंगे, और अगला क्लास का बेसिक भी साथ में कल का दे देंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि 3 मैथ आपको उधर भी चला गया एग्जाम्पल का, तो आपका है 5वां नंबर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही आपका क्वेश्चन है। तो सोल्व करते हैं जी, आइए देखते हैं। देखिए 5 है तो 5 रहने दी, cos 60 का मान याद है, भूल गए नहीं याद है, हमको तो याद है, इसका किससे चेंज होगा तो sin 30 से चेंज होगा, cos 60 सेम टू सेम वैल्यू होगा, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, स्क्वायर है तो क्या देना, स्क्वायर छोड़ना नहीं है, नहीं तो स्क्वायर छोड़िएगा तो स्क्वायर आपको छोड़ देगा, मतलब आंसर नहीं देगा, समझे, स्क्वायर को छोड़ना नहीं है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन जैसा चक्कर नहीं लगाते रह जाइएगा इधर उधर, ध्यान दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्लस 4 sec 30 और cos 30 याद है √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, कहीं गलती तो हमने ना लिखे हैं, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है अभी मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, भगवान नहीं है कि पूरा का पूरा जो बोलेंगे सही बोलेंगे। 4 sec cos 30 का मान कितना होता है जी √3/2, तो cos को उल्टा sec का क्या हो जाएगा 2/√3 माइनस tan का मान कितना 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटा sin 30 कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर प्लस cos 30 sin 60 का क्या होता है √3/2, cos कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा इसका √3/2, 30-60 में चेंज होता है ना, इससे ऐसे याद कर सकते हैं, तो ऐसे भी डायरेक्ट याद रखिए cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अगला स्टेप
5, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का 4, गुना में तो गुना में, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और 2 दूना 4, यहाँ गुना होकर क्या हो जाएगा 5/4, 4 चौको 16/3 और माइनस 1/, एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला 4, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए ऊपर कैल्शियम ले लीजिए, 4 और 3 कैल्शियम कितना होगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, प्लस है तो प्लस 3 चौको 12, हाँ 3 चौको 12, 16 चौक कितना हो जाएगा 48 और माइनस 12 तो 12 आ जाएगा, बटा 3 1 4, 4/4, ये तो ऐसे गया घर खत्म हो गया नीचे वाला, जोड़िए 48 और 15 कितना हो जाएगा जी 63 हो जाएगा, माइनस 12/12 कितना बचेगा घटा के, सही है ना, 48 और 10 58 और 5 63 माइनस ऊपर से माइनस में ना, ठीक है, माइनस और प्लस, ठीक है, कितना जाएगा 63 में से 12 जाएगा, कितना बचा 51/12, कितना आंसर देता है, कटेगा 17 × 51 और 4 × 12, 17/4 आंसर देता है, और मिला सकते हैं आप लोग, थोड़ा देखिए कितना आंसर देता है, नहीं आंसर नहीं दे रहा है, मिस्टेक हुआ है कहीं, थोड़ा एक बार मिला लेते हैं, तो हाँ यहाँ एलसीएम लिए थे 12 एलसीएम लिए थे, तो 4 × 12 तो 5 × 15, 3 चौको 12, सॉरी तो 16 चौक 48 नहीं होता, 16 चौको 64 होता है, 64 होता है, एक मिस्टेक था यहाँ पे, ये मिटा देते हैं, ये तो कट के चला गया था, तो 64 और 15 कितना होगा 79, कितना होगा 5 और 4 9, 6 1 7, 79 माइनस 12 बाई कितना बचा 12, 79 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 67 बाई 12, शायद ये आंसर होगा, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आज का सेवा ये वाला देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आज हम यहीं पे क्लास रोकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 शायद था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पास था जो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज का सेवा समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे या आप जो पढ़ा रहे हैं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ज़रूर, मतलब लाइक और शेयर ज़रूर करें, भूलिएगा नहीं, और सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगा, ज़्यादा टाइम दूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी लाते रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग का प्यार बना रहे हम पे, बस।